नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम कहानी लेकर के आए हैं एक ऐसे भाई की जो कि क्लॉस्ट्रोफोबिक थे। जी हाँ दोस्तों, इन भाई ने हमें ऐसा बताया कि बचपन से ही ये एक ऐसी समस्या से घिरे हुए हैं, एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं अपने जीवन के अंदर, जिसके अंदर अगर ये किसी भी एनक्लोज्ड स्पेस के अंदर आ जाते हैं, यानी कि एक ऐसा स्पेस जो कि चारों तरफ से बंद हो, है ना, या जहां पर जो दीवारें हैं वो बहुत पास पास हो, जगह संकरी हो, तो ऐसे स्थान पर जब भी ये भाई जाते हैं तो इनको घबराहट होने लग जाती है, इनको डर होने लग जाता है। इसी प्रकार से इसका एक उदाहरण भाई ने दिया, जैसे बचपन से आज तक ये भाई बताते हैं कि अगर इनको किसी लिफ्ट के अंदर चढ़ना पड़ जाए, उसके अंदर इन भाई को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, भाई को पसीना आने लग जाता है, अंदर एक डर ऐसा दिल में लगता है कि कुछ हो जाएगा, ऐसी सी भावना जो भाई है उनके मन के अंदर आती है। तो भाई को अगर आप देखेंगे, अच्छा फिजिकली अगर आप भाई को देखें तो अच्छा खासा 6 फुट 2 इंच 6 फुट 3 इंच का भाई का कद है, अच्छी भाई की जो है बॉडी है, अच्छी कद काठी वाले व्यक्ति है, एक अल्फा मेल पर्सनालिटी लगते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको देख करके दूसरे लोग थोड़े घबराएं, लेकिन आप देखें इतना अच्छा मजबूत हष्ट पुष्ट शरीर है, लेकिन मन के अंदर एक कमजोरी ने घर किया हुआ है, एक तकलीफ है जो कि भाई बचपन से लेकर के चल रहे हैं। ये भाई बताते हैं कि ये अपनी समस्या किसी को बताते भी नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने अगर किसी को अपनी समस्या बताई है ना तो लोग हंस देते हैं कि अरे भाई तू इतना लंबा चौड़ा तगड़ा है, क्या छोटी सी चीज से डर रहा है, क्या बात है भाई। तो ये बताते हैं कि मैं अंदर ही अंदर इस चीज को लेकर के परेशान रहता हूं, कुछ घुटता हूं, क्योंकि मैं ये बात किसी को बता भी नहीं पाता और मैं इस चीज से परेशान हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों है। तो प्यारे दोस्तों, इसी चीज को लेकर के ये जो भाई हैं अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते थे। हमने प्यारे भाई का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और अपने पूर्व जीवन के अंदर न केवल भाई को अपनी समस्या का कारण पता चला, लेकिन दोस्तों हम बहुत खुशी से आपको ये बात बताना चाहते हैं कि भाई की ये जो समस्या है, पीएलआर कराने मात्र से ये वाली जो समस्या है ठीक भी हो गई। अच्छा दोस्तों, वीडियो में ये भी हम कहना चाहते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हर समस्या का समाधान नहीं है। ज्यादातर केसेस के अंदर ये ऐसा होता है कि केवल आपके साथ समस्या क्यों है, उसका क्यों का जो रीजन जो है उसका कि क्यों है मेरे साथ, वो आपको पता लग जाता है, तो थोड़ा जो परिस्थिति है उसको फेस करने की हिम्मत आपके अंदर आ जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यही वाला बेनिफिट जो है पीएलआर आपको करता है। बाकी जो अपनी परिस्थिति है उससे बाहर निकलने के लिए तो आपको स्वपुरुषार्थी करना पड़ता है। लेकिन इस भाई के केस के अंदर ये जो मन के अंदर जो उनके एक डर छुप करके बैठा हुआ था, एक ऐसी एनर्जी उनको कमजोर कर रही थी, इनका पीएलआर करने से भाई की समस्या पूरी तरह से ठीक हो गई। आज हम भाई से बात करते हैं, आज भी भाई हमारे टच में हैं। तो भाई ऐसा बताते हैं कि प्यारे भाई, मैं मतलब 5% रह गई होगी समस्या, अब मुझे डर नहीं लगता। थोड़ा बहुत कभी कभी मेरे मन में आ जाता है, मैं कभी लिफ्ट में हूं, कभी ऐसा हूं, तो मैं अपने मन को बोल देता हूं कि भाई ये तू ना अपने पास ही रख अपना डर, मेरे को पता है तू कहां से आ रहा है। मैं उसका मतलब ये बताने कि इन्होंने अपने डर को जैसे भस्म सा कर दिया है। तो बहुत 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 भाई जो हैं खुश हैं इस चीज को लेकर के आज के डेट में। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इन्होंने क्या देखा, क्या पता लगा। तो दोस्तों, अपने पीएलआर के पहले दृश्य के अंदर भाई ऐसा देखते हैं कि ये किसी अंधेरी गुफा के अंदर जैसे बैठे। हम इनसे पूछते, अंधेरी गुफा के अंदर बैठे हो, क्या कर रहे हो? तो ये बताते हैं कि मैं यहां पर बहुत ज्यादा डर रहा हूं और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और मुझे यहां बंद किया गया है। ये बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गुंबद हो और मुझे बंद किया गया है, और थोड़ा थोड़ा इनको ये चीज फील हो रही होती है। ये बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे साथ बहुत ज्यादा मारपीट भी हुई है।
हम भाई बहुत ज़्यादा हम प्रयास करते हैं इस बात को जानने का कि भाई कौन आपको बंद करके गया, तो भाई उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो डर इनके मन के अंदर था ना, वो डर पूरी तरह से जैसे इमर्ज सा हो गया था, और भाई पीएलआर के दौरान भी जैसे घबरा से रहे थे। तो हम फिर भी, अब देखिए भाई को परिस्थिति से तो निकालना ही था, तो हम भाई को बोलते हैं कि चलिए ठीक है, आप आगे का दृश्य देखिए, क्या कभी ऐसा कुछ हुआ, क्या कभी आप इस गुंबद से बाहर आ पाए। तो जैसे ही हम ये बात बोलते हैं तो भाई को ऐसा नजर आता है कि जिस स्थान पर ये बंद थे वहां पर एक दरवाजा खुलता है लोहे का, और उस दरवाजे के अंदर से 3-4 लंबे चौड़े पठान आते हैं। तो ये बोलते हैं पठान आए हैं मुझे लेने के लिए। अब यहां पर हम उनसे पूछते कि अरे पठान तो मतलब क्या, किसी अफगानी सेना के अंदर हो, कोई सजा मिल रही है, ये अफगानी लोग हैं, मतलब चक्कर क्या है। तो पहले तो इनको समझ में नहीं आता, लेकिन फिर ऐसे देखते हैं कि इनकी बहुत बुरी हालत है, इनसे चला भी नहीं जा रहा। तो वो जो पठान हैं वो आए हैं, उन्होंने बड़ी बेरहमी से इनको उठाया है और उठा करके इनको लेकर के गए हैं, और फिर एक दूसरी जगह पर ले जाकर के इनको पटक दिया है। यहां पर जब इनको पटकते हैं तो ये देखते हैं कि जाकर के दीवार के अंदर लगे हैं, और ये पलट करके उनको देखते हैं तो इनको ऐसा नजर आता है कि हैं तो वो पठान ही, लेकिन उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, जो खाकी रंग की वर्दी होती है ना, वो पहनी हुई है। तो इनको समझ में आ जाता है कि भैया पठान हैं, पर इंडिया के पठान हैं तो पुलिस वाले हैं। हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपको क्यों मारा पीटा जा रहा है। तो ये बोलते हैं कि मारा पीटा इसलिए जा रहा है क्योंकि हम इनकी बात नहीं मानते, और हम इनकी बात मानेंगे भी नहीं, ये कितनी भी कोशिश कर लें। अब यहां पर जिस स्थान पे भाई को ला करके यहां पे पटका गया था, वहां पर ये भाई देखते हैं कि वहां पर ये भाई अकेले नहीं है, इनके साथ और 12-13 जो साथी हैं। एक कोई इनको जेल नुमा जगह नजर आ रही थी कि जेल का कोई बैरक है जिसके अंदर 12-13 इनके साथी हैं, और जिस तरह की इनकी हालत है वैसी ही हालत उन सबकी भी है। तो यहां पर हम इनसे पूछते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये बताते हैं कि ये जो लोग हैं ये हमें बार बार पीटते हैं, कभी हमें यहां पीटते हैं, कभी हमें एक दूसरा स्थान इनको याद आता है वहां ले जाकर के बहुत ज्यादा मारते हैं, कभी हमारे को रस्सियों से बांध के लटका देते हैं फिर मारते हैं, और फिर जब ये मारपीट करके हमारे साथ थक जाते हैं तो एक एक करके हमारे को ये घंटों घंटों एक काल कोठरी है उसके अंदर बंद कर देते हैं। तो वहां पर हम बहुत चिल्लाते हैं अंदर से, बहुत हमारे को तकलीफ होती है, बहुत ठंड लगती है, लेकिन इन लोगों को दया नहीं आती। तो ऐसा है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आप लोगों के साथ इतनी ज्यादा मारपीट क्यों हो रही है, थोड़ा और फर्दर आप दृश्य के अंदर जाओ। तो इनको ऐसा महसूस होने लगता है कि ये बहुत ज्यादा भूखे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि भूखे हैं मतलब क्या भोजन नहीं मिलता। तो ये बोलते हैं कि नहीं, भोजन मिलता है लेकिन हम खाते नहीं हैं, और इसी वजह से हमारे साथ मारपीट भी हो रही है। अब दोस्तों धीरे धीरे जब हम आपको डिटेल्स बताने लगेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन ये भाई रहा होगा या किस ग्रुप का ये भाई रहा होगा और किस दृश्य की हम बात करें। तो भाई ऐसा बताते हैं कि हमने भूख हड़ताल की हुई है, हमारे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक होता है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें हमारे अधिकार चाहिए। और भाई बताते हैं कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, जब तक हमारे साथ इंसानों जैसा सलूक नहीं किया जाएगा, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तो हम भाई से पूछते हैं कि भाई ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बोलते हैं हाँ दिक्कत होने दो, हमें पता है कि एक दिन तो मरना ही है, हम मौत से नहीं डरते हैं, लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो हम खाना नहीं खाएंगे। हम इनसे पूछते हैं कि भाई सबकी हालत कैसी है, बस सबके साथ आपके जैसा सलूक हो रहा है, तो मतलब सब लोग स्ट्रांग हैं, मतलब आपकी तरह सब में हिम्मत है। तो बोलते हैं कि देखो भाई हिम्मत तो है लेकिन सब बहुत डरे हुए हैं, सब बहुत तकलीफ में हैं, सबके शरीर पे चोटें हैं, सब बहुत कमजोर हो गए हैं, सब बहुत घबराए हुए हैं। हमने बोला कि अरे भाई आप तो अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले हो, तो घबरा क्यों रहे हो। तो वो कहते हैं कि भाई लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन तकलीफ तो सबको होती है ना, जब हमारे ऊपर लाठियां बरसती हैं तो दर्द तो हमारे को होता है, जब हमारे ऊपर चाबुक बरसते हैं तो चमड़ी तो हमारी भी उतरती है, तो बहुत तकलीफ होती है। हमने भाई को फिर कहा कि तकलीफ होती है तो छोड़ दो ना, खा लो खाना,
तो भाई बोलता है कि नहीं, तकलीफ सह जाएंगे, लेकिन जो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारे उसूल हैं, हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ाई जो है हम आखिर तक लड़ेंगे। हम फिर फर्दर भाई को पूछते हैं कि भाई अच्छा, तो ये जो आप गुंबद में जा रहे हैं और ये, तो क्या यही सारा डर है जो आपके अंदर समाया हुआ है? दोस्तों, जब हम पूछते हैं कि डर कहां से आया, तो भाई बताते हैं कि मुझे अपना एक साथी नजर आ रहा है। इनको ऐसा नजर आता है कि एक साथी है जो कि इनके सामने पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। ये बोलते हैं कि ना ये बहुत भूखा है, हम में सबसे ज्यादा भूखा यही है। और ये बताते हैं कि इसके ना होंठ पूरी तरह से सूख गए हैं और अब ना ये भाई जाने वाला है। तो हम इनसे पूछते हैं कि कौन है, देखो पहचानो। तो भाई इतनी ज्यादा तकलीफ में होते हैं, अपने पूरे पीएलआर के अंदर ही किसी को भी पहचान नहीं पाए। दोस्तों, ये ऐसा बताते हैं कि जो ये दोस्त है ना, ये जो साथी है, एक साथी था जिसकी मृत्यु होने वाली थी। ये बताते हैं कि इसको देख देख करके मेरे अंदर जैसे डर समाता जा रहा है, जैसे जैसे इसकी सांसें उखड़ रही हैं, मैं खौफजदा होता जा रहा हूं। और यहां पर ये भाई बताते हैं कि यही डर है मेरे अंदर, क्योंकि ये जो डर है उस समय का है जब काली कोठरी के अंदर इनको बंद किया जाता था। तो ये बताते हैं कि वहां काली कोठरी के अंदर भी मुझे भाई नजर आता है कि वो जाने वाला है। तो ऐसा ये भाई ने बेसिकली दृश्य देखा। फिर आगे चल करके हमने इनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि आगे चल करके उसकी मृत्यु हो गई थी, वो छोड़ करके चला गया था हमारे को। हमने बहुत पूछा कि कौन भाई है, कैसा है, तो ये नहीं बता पाए। केवल ये इतना आइडेंटिफाई कर पाए थे कि हम जहां पर हैं ये जेल पंजाब में कहीं है। और इतना ही जब दोस्तों सब भाई ने देखने को इनको वो हुआ, तो हम इनको बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे कि भाई आप पता लगाओ कहां है ये जेल, कहां है ये जेल। तो उनके जो साथी थे, हमने बोला कि उनसे पूछो, तो उनके साथी कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। तो ये बोल रहे कि सब बहुत वीक हैं, सब गिरे पड़े हैं, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई का जो एक लेवल ऑफ जो स्ट्रेस था ड्यूरिंग पीएलआर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इसी में भाई ने दृश्य देखा कि अचानक से चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। जो इनकी स्पिरिचुअल गाइड हैं उन्होंने इनको आवाज लगाई, क्योंकि प्रोसेस क्या होता है, पहले स्पिरिचुअल गाइड के पास भेजा जाता है, फिर स्पिरिचुअल गाइड पूर्व जीवन के अंदर भेजते हैं। तो ये बताते हैं कि ऊपर से भाई ने ऐसा कहा कि बाबा मुझे बुला रहे हैं। हमने कहा कि क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जितना देखना था देख लिया, जो जानना था जान लिया, बच्चे अब वापस आ जाओ। तो हमने कहा भाई बस इतना बताओ कि कौन साथी है, कहां पे हो, अपना नाम बताओ। तो भाई ने कहा कि नहीं, बाबा का आदेश है, मैं जा रहा हूं, मैंने देख लिया, मैंने जान लिया। बाबा ने कहा कि बेटा जान लिया, वापस आ जाओ, जो होना था वो हो गया। अब ये देख करके भाई देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं, और फिर ये वापस जो है, जो इनके सूक्ष्म वतन जो जैसे बोलते हैं, तो जो स्पिरिचुअल गाइड है उनके पास जाकर के ये बैठ जाते हैं। वहां पर जब ये अपनी स्पिरिचुअल गाइड के साथ बैठते हैं तो हम इनिशिएटिव लेते हैं। हम बोलते हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल गाइड से पूछिए कि कृपया आप कम से कम नाम तो बताएं कि ये कौन थे, क्या था। तो उनके स्पिरिचुअल गाइड ये ऐसा बताते हैं कि आप भी वहां आ गए हो। तो स्पिरिचुअल गाइड जो हैं इनको कहते हैं, और उनके माध्यम से हमें भी संदेश देते हैं कि बच्चे, तुम्हारा जो आपस में हिसाब किताब था वो पूरा हुआ। अब यहां पर दोस्तों हमारे को किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग आती है। हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। हमने दोस्तों बहुत समय पहले अपनी पीएलआर की स्टोरी भी शेयर की थी कि जब हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था तो उसके अंदर क्या क्या देखा था। तो हमारे पूर्व जीवन में, मतलब एग्जैक्टली पिछला जीवन नहीं, लेकिन एक जीवन से पिछले जीवन के अंदर हमने ऐसा देखा था कि हमारी मृत्यु ऐसे ही एक भूख हड़ताल के चलते हुई थी, जिसके अंदर कुछ मांगे रखी गई थी। अंग्रेजी यानी ब्रिटिश प्रशासन के सामने कुछ मांगे रखी गई थी, जिसको जो अंग्रेज हैं पूरा नहीं कर रहे थे, और जिसके चलते
14-15 साथियों ने मिलकर के भूख हड़ताल की थी। और जिस जेल का ये भाई जिक्र कर रहे थे, हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो लाहौर सेंट्रल जेल है। लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर ही वो वाला जो जीवन था, उसके अंदर मतलब हमारे को अपने प्राण जो है त्यागने पड़े थे। अब यहां पे हमारे को ये बात समझ में आई कि हमारा और उस भाई का है तो आपस में दोस्ती का ही संबंध है, तो आपस में कर्तव्य निभाने का संबंध, साथ मिलकर के सेवा करना, चाहे मातृभूमि की सेवा हो चाहे ईश्वरीय सेवा हो, जो भी पार्ट तो आपस में ऐसा सा ही है हम दोनों का एक दूसरे के साथ। लेकिन हमारे साथ जो घटित हो रहा था उसकी वजह से हम निमित्त बन गए थे, ना चाहते हुए भी। हमारी वजह से वो जो भाई है उसकी आत्मा के अंदर एक डर बैठ गया था, एक खौफ बैठ गया था। तो परमात्मा ने ऐसा सबब बनाया कि उसका और हमारा एक ऐसा सा हिसाब किताब सा बना हुआ था, दोबारा उस भाई को हमसे मिलवा दिया। और फिर हमारे ही माध्यम से जब ये पीएलआर हुआ और पूर्व का दृश्य उसने देखा, तो भाई जो है इस भय से मुक्त हो गया। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में भी कहा था, भाई आज के समय में कहते हैं कि भाई 5% भी वो जो डर है अब मेरे अंदर नहीं रहा है। बहुत कभी कभी जो है इमर्ज होता है, लेकिन मैं अब उसको कंट्रोल कर लेता हूं। तो भाई का वो है। अच्छा, ये दोस्तों एक और अभी कुछ दिन पहले हमने वीडियो शेयर की थी, जिसके अंदर एक दूसरे भाई हैं जो कि हमारे ही कोई संबंधी, हमारे साथ संबंध में पूर्व जीवन के अंदर निकल आए थे। ये एक और एग्जाम्पल हमने इसीलिए शेयर किया क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं जिसमें आप पूछते हैं कि भाई जो लोग आपसे जुड़ते हैं या जो पीएलआर आप कराते हो, जो लोग अप्रोच करते हैं, तो उनका आपसे भी तो कोई हिसाब किताब होता होगा, कोई संबंध होता होगा। तो हम बोलते हैं हाँ, हर कोई भी किसी से भी नहीं जुड़ता। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें पसंद नहीं करते, हमारे वीडियोस को भी पसंद नहीं करते, उनको कोई कनेक्शन फील नहीं होता, उनको लगता है कि ऐसे फालतू बातें करता है ये वो क्योंकि उनका कोई पार्ट नहीं है, उनका कोई कनेक्शन नहीं है ना। लेकिन जिनको फील होता है तो कुछ ना कुछ आपस में कनेक्शन रहा होता है, चाहे ऐसा ही कनेक्शन रहा हो कि भैया 100 लोगों का कुछ सेवाधारियों का कोई ग्रुप हो, संगठन था, 100 लोग साथ में सेवा करते थे, कभी कभी मिलते थे, कभी कभी ऐसा भी पार्ट होता है। लेकिन फिर भी शक्ल बदल गई आपकी और हमारी, है ना। लेकिन वो जो ज्योति अंदर है वो ज्योति तो वही है। तो वो जो ज्योति है ना, वो दूसरी ज्योति को पहचानती है कि नहीं हाँ साथी है, नहीं अच्छा है, नहीं हाँ हम एक दूसरे को जानते हैं। तो ऐसा होता है। तो ये वाले भाई के साथ भी हमारे को ऐसा देखने को मिला कि हमारा पुराना आपस में कोई पार्ट था। और बस अंत में ये बताएंगे दोस्तों कि ये जो पीएलआर भाई का हमने किया, ये हमने उस समय किया था, बहुत पहले किया हुआ है। शुरू के दिनों में जब हमने पीएलआर करने शुरू किए थे तब किया था इन भाई का पीएलआर। और उस समय पर क्या है कि हम ये जो गुर है इसको अच्छे से हम परिपक्व हो रहे थे इस चीज के अंदर। तो शुरू में हमने 30-35 केसेस जो हैं वो ऐसे ही किए थे, अपने आप को पूरी तरह से इसके अंदर रिफाइन करने के लिए, एक एक चीज की गहराई को समझने के लिए। तो उस समय पर ये जो केस है भाई का किया भी हमने निःशुल्क था, तो कुछ ना कुछ आपस में हिसाब किताब था, वो पूरा होना था। तो बहुत बहुत हम आभारी हैं परमात्मा के, है ना, और उस पुण्य आत्मा के भी जिन्होंने भाई को और हमारे को मिलवाया और ये सेवा हमसे कराई और भाई को अपने भाई से मुक्ति दिलवाई। और हम आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में जो ये स्टोरी हमने शेयर करी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं कि आज की स्टोरी में आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।